तो गाइस फाइनली हमारा रेसलमेनिया के पहले का लास्ट रो खत्म हो चुका और मैं सच्ची बोल रहा हूँ तो भाई आज का रो वैसे सच में ग्रेट था। तो अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ मैं क्या कुछ देखने के लिए मिला हमारे लास्ट रो में। तो इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे रो की स्टार्टिंग में हमारे रोमन रेंस देखने के लिए मिल जाता है। रोमन रेंस आते हैं यहाँ पे भाई हमारे रोमन रेंस सीएम पंक की वैसे तो स्टार्टिंग प्रोमो में धज्जियां उड़ा देते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं ना पैट मैकेफी को देखना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं, एक पंटर को जो कि मेरे सामने बस बोलता रहता है। और फिर इसके अलावा हमारे रोमन रेंस ये भी बोलते हैं कि तुमने पूरी की पूरी ट्राइबल चीफ हिस्ट्री के बारे में करता है यूनिवर्स को, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक काफी ज्यादा बढ़िया हो? नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक हिपोक्रेसी के सुपरस्टार हो, तुम एक हिपोक्रेट हो। तो हाँ, यानी कि हमारे रोमन हमारे सीएम पंक को हिपोक्रेसी यानी कि हिपोक्रेटिक बोल देते हैं। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे ट्रिपल एच और एडम पीएस देने को मिलता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कराने वाले थे ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि दोनों आएंगे लेकिन नहीं, सबसे पहले यहाँ पे ब्रॉक लेसनर देने के लिए मिलता है जो कि आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे ब्रॉक लेसनर ये भी बोलता है कि इस रेसलमेनिया के बाद तुम्हें अपना और मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा, यानी कि मैं तुम्हें इतना तोड़ने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रॉक लेसनर का ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देने के लिए मिलती है। ओबा फेमी अभी यहाँ पे नहीं आया था। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे शारा फ्री एंड लायरा वल्कारिया का हमें मैच देने के लिए मिलता है। तो हाँ, वैसे ये नॉर्मल मैच था क्योंकि हमें रेसलमेनिया में इनका फैटर 4-वे टैग टीम मैच देने के लिए मिलने वाला है, यानी कि 4 वुमेन्स का। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे इस मैच के लास्ट में सिंपली हमारी लायरा वल्कारिया इस मैच को जीतते हुए देने के लिए मिल जाती हैं। तो हाँ, यानी कि हमारी लायरा वल्कारिया यहाँ पे जीत चुकी है। फिर इसके बाद में बैक स्टेज में हमारे सोलो स्कोवा के एमएफटी और हमारे ऊसो सैटरडे नाइट देने के लिए मिलते हैं जहाँ पे सोलो स्कोवा बोलता है कि तुम हमारी ब्लड लाइन का नाम नीचे कर रहे हो एल नाइट के साथ काम करके। तो वहाँ पे फिर हमारे एल नाइट की बात ऑफिशियल कर देता है कि हमें एमएफटी वर्सेस ऊसोस एंड एल नाइट का आज मैच देने के लिए मिलेगा। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे हमारी स्टेफनी वॉकवेयर देने के लिए मिलती है। स्टेफनी वॉकवेयर आती हैं, जैसे ही आते हैं वैसे वहाँ पे लिव मॉर्गन अटैक करती है स्टेफनी वॉकवेयर के ऊपर और यहाँ पे ये बोल देती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ तो एक कचरा थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने कचरे को ही जन्म दिया। यानी कि एक बार फिर से हमारी लिव मॉर्गन स्टेफनी वॉकर की माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर स्टेफनी वॉकर फिर से एक बार भिड़ जाती है लिव मॉर्गन के साथ। तो हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से हमें हमारे लिव मॉर्गन और स्टेफनी वॉकर की ब्रॉल देने के लिए मिली। और आज सच्ची में बोलूँ तो लिव मॉर्गन का भाई एक नया रूप ही देने के लिए मिला था आज के रो में। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ऊसोस एंड एल नाइट वर्सेस हमारी एमएफटी का मैच देने के लिए मिलता है जहाँ पे मैच के लास्ट में हमारा टामा टोंगा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऊसोस और एल नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। तो हाँ, अभी के टाइम पे ये बंदे इस मैच को तो जीत चुके हैं लेकिन देखते हैं रेसलमेनिया में जीत पाते हैं या फिर नहीं। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे गंथर देने को मिलता है जहाँ पे एक बार फिर से जैसे ही गंथर आता है वैसे ही वहाँ पे सैयद फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाता है जो कि आगे अटैक कर देता है गंथर के ऊपर। यहाँ पे भाई सैयद रॉलिंस गंथर से पूछता है कि आखिर तुम क्यों फाइट करना चाहते हो मेरे साथ रेसलमेनिया में। तो वहाँ पे गंथर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है। तुम ऐसा बोलते हो कि तुम इसे हो ग्रेटेस्ट रिंग के अंदर, लेकिन मैं रेसलमेनिया में ये बात कंफर्म कर दूंगा कि तुम मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो। तो फिर ये सुनकर सैयद रॉलिंस एक बार फिर से अटैक कर देता है गंथर के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से गंथर बाहर निकल जाता है और सैयद रॉलिंस स्टैंडिंग रोल रहता है इनके इस ब्रॉल में। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ईओस का ही देने को मिलता है जिनका मैच होने वाला था कायरी सेन के साथ। वहाँ पे कायरी सेन आती है मैच के लास्ट में हमारी रिया रिप्ले जो कि मदद करने के लिए आती है ईओस का, लेकिन हमारी रिया रिप्ले के ऊपर अटैक कर देती है जेड कारगिल और हमारी आस्का की इंटरफेरेंस की वजह से कायरी सेन इस मैच को जीत जाती हैं। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रिपल एच और एडम पीएस एक बार फिर से देने के लिए मिलता है जो कि इस बार ओबा फेमी के सिग्नेचर लेने के लिए आए थे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर। और जैसे कि हमें पता है वहाँ पे ओबा फेमी आता है, फिर तो ऐसे ही वहाँ पे पॉल हेमन आ जाता है जो कि बोलते हैं कि मैंने तुमसे ज़्यादा वायलेंट सुपरस्टार नहीं देखा है ब्रॉक लेसनर के बाद, तुम ही सबसे ज़्यादा ग्रेट रेसलर हो। तो वहाँ पे फिर ओबा फेमी बोलता है पिछले 26 सालों में जो काम कोई भी नहीं कर सका कि वो ब्रॉक लेसनर को नीचे रख सके, ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर सके, वो काम मैंने 4 हफ्तों में कर दिया। से 2 महीने पहले जब तो उन्होंने ओपन चैलेंज किया था तो वहाँ पे मैंने उसका आंसर दिया और मैंने ये साबित किया कि मैं ब्रॉक लेसनर की धज्जियां उड़ा सकता हूँ रेसलमेनिया में। और मैं ये साबित करूँगा कि ब्रॉक लेसनर का सूरज अब ढल चुका है। यानी कि ओबा फेमी ने भी यही बात बोली कि वो रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराने वाला है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जेवॉन इवांस और ड्रैगन ली वर्सेस रूसेव एंड एडी मैकडोनाल्ड के बीच मैच देने के मिलता है जहाँ पे मैच के लास्ट में सिंपली हमारे ड्रैगन ली जो कि है ये एक स्टाइल क्लैश देखिए इस मैच को जीत जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या ही बोले। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे तो फाइनली रोमन देने को मिलता है। रोमन आते हैं सबसे पहले, फिर सीएम पंक भी आ जाता है जहाँ पे सीएम पंक आकर बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच बोलने वाला हूँ, मुझे बताना जब मैं झूठ बोलूँगा। यहाँ पे हमारे सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद नहीं है, मैं सच्ची बोलूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता जब तुम बने थे चैंपियन, मैं पसंद नहीं करता जब तुम बोलते एक्नॉलेजमेंट, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं पसंद करता कि तुम्हारा जो 1316 दिन का टाइटल है मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे उसे घटिया रेसलमेनिया मेन इवेंट्स को पसंद नहीं करता और ना ही मैं पसंद करता हूँ जो तुमने अभी तक खुद को रेसलमेनिया मेन इवेंटर बोल दिया कि तुम सबसे ज़्यादा मेन इवेंट कर चुके हो रेसलमेनिया को, मुझे वो भी पसंद नहीं है। मैं सच्ची बोलूँ तुम्हें घटिया इंसान हो और तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान कोई भी नहीं है। ये बात बोलते हैं हमारे सीएम पंक रोमन रेंस को। तो हाँ, यानी कि आदमी सीएम पंक की वैसे तो ज़्यादा ऊपर जा रहे थे लेकिन लास्ट में रोमन रेंस यही बोलते हैं कि देखो ठीक है यार, तुम मुझे पसंद नहीं करते, पसंद तो वैसे मैं भी नहीं करता तुम्हें और
मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलूँगा। और रेसलमेनिया में मैं तुमसे जीतने वाला, और मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना, तुमने ये जो 2-3 महीनों तक ये जो तुमने टाइटल संभाल के रखा है मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये मेरा टाइटल, तुम जो चैंपियन है वो भी मेरी बदौलत है, क्योंकि ये मेरी कंपनी है। और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो लोग मुझे याद करेंगे 10 साल तक, और इस वजह से नहीं कि मैं किसी और कंपनी में गया था। तो यानी कि रोमन रेंस वही वाली बात करते हैं, 100 सोनार के 1 लोहार के। और यहाँ पे रोमन रेंस ये भी बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे चैंपियन बनने के लिए, लेकिन तुम कुछ साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब रेसलमेनिया में द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इज रोमन रेंस। तो हाँ, यानी कि रोमन रेंस ने ये बात कंफर्म कर दिया कि वो जीतने वाले हैं। सीएम पंक बोल रहा है कि वो जीतने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग जरूर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको आज का कैसा लगा वो भी जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।